हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई पीओ प्री लेवल की कुछ पजल्स करने वाले हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था कि उसको जानने की अप्रोच क्या रहेगी मेरी पजल सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास कुछ 8 पजल है ना, 8 पजल है। और पीओ प्री लेवल है। मैं मान के चलूंगा कि 3 से 4 मिनट के अंदर एवरेज टाइम लेके चलेंगे हम। 3 मिनट लेके चलते हैं। 3 मिनट मतलब 24 मिनट के अंदर अंदर मैं ट्राई करूंगा करने का। लेकिन मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रूफ करने नहीं आया हूँ किसी को कि मेरी स्पीड तेज है पजल्स में। वो तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी है ना। तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक करने का एक तरीका बताऊंगा कि राइट अप्रोच से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आइए, पजल्स है आपको यहाँ कहीं दिख जाएंगी, 8 की 8 पजल, और फिर एक एक करके शो यहाँ पे हो जाएंगी। और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको अच्छे से सही मेथड से करने का ट्राई करूंगा। बीच बीच में मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूंगा जो मेरे माइंड में चलता रहता है। जैसे एक और 2 स्टेप अहेड सोचने वाली जो थिंकिंग होती है ना, वो कैसे लाई जाए पजल्स के अंदर, है ना। 1-2 पॉसिबिलिटी ना बना के हुए हम सिर्फ पजल को देखते देखते नोट्स बनाते हुए पजल को बना ले मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी के अंदर। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे आज ट्राई करेंगे। और मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक पजल बनाई कैसे जाती है। तो ये पूरा आज वीडियो होगी, उसमें सिर्फ पजल होंगी। 8 पजल है, 8 है शायद। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहली पजल से स्टार्ट करते हैं। और आपको पजल यहाँ पे शो हो रही होगी, तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ बना सकते हो और देख सकते हो कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए पजल बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली पजल आ गई है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और इसमें बोल रखा है 7 बॉक्सेस है, ABCDEFGH। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, स्टैक में रखे हैं, है ना। और सारे बॉक्स के अंदर नंबर्स ऑफ टी शर्ट रखी हैं और नंबर्स दे रखे हैं। ठीक, ये डेटा दे रखा है। जैसे ही बोल दे स्टैक रखा है और कुछ बोला नहीं है, तो 7 6 5 4 3 2 1, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि ऑटोमेटिक ऐसे करके हमारा डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम के लिए मैंने टाइप्स ऑफ पजल्स में पूरा अच्छी तरह समझा के रखा है, बता के रखा है कि कैसे मतलब डायग्राम बना दे। हर पजल का एक अलग डायग्राम होता है, वो आपके माइंड में छपा होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम चीजें नोट करेंगे। जो सॉल्व इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा, और जो भी नोट्स होंगे यहाँ पे लिखूंगा। C इज केप्ट 3 बॉक्स अबव 20। तो 3 बॉक्स अबव मतलब 2 बॉक्स अबव, है ना। ये आपको पता होना चाहिए अबव और बिटवीन का डिफरेंस, है ना। 3 बॉक्स अबव बोला है तो मतलब 2 बॉक्स छोड़ के ऊपर C बैठा है। E केप्ट अबव C, तो E जो है वो C के ऊपर बैठा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहां बैठा है। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन 20 एंड 15। 15 और 20 के बीच में एक बॉक्स बैठा है, मैंने बैठा दिया यहाँ पे। बॉक्स एट द बॉटम, उसके अंदर 45 टी शर्ट्स है, 45 शर्ट है इसके अंदर। ये सॉलिड स्टेट में होंगे, इसलिए मैंने कहीं नोट नहीं बनाया, डायरेक्ट लिख लिया है। सम बोल रखा है बी और ई का। बी और ई का जो सम बोल रखा है वो डी के इक्वल है। ठीक है, बी जो है वो ना डी के साथ बैठा है ना सी के अगल बगल बैठा है ना, एडजेसेंट नहीं बैठा है। 30 जो शर्ट्स है वो इमीडिएटली अब है 15 के, 15 के जस्ट ऊपर 30 है। अब जैसे ये स्टेटमेंट आ गई, अब मैं इस स्टेटमेंट को इससे कंबाइन करके अपने दिमाग में 2-3 स्टेप बनाकर ट्राई कर रहा हूं। जैसे कि अब जैसे 20 एक छोड़ के 15 इधर आ गया, तो 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आ गए हैं, है ना। 7 लोग यहाँ पे बैठाने का मैं ट्राई करूंगा तो पूरे अच्छी तरह बन रहा है 7, लेकिन सबसे लास्ट में सबसे नीचे 15 नहीं आ सकता, है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि 15 एक छोड़ के यहाँ पे आएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी और मैं इसको फिट करने का ट्राई करता हूँ। तो 20 1 15 30 और ई ऊपर, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, है ना। यहाँ पे एक बार तो 20 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार 20 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार 20 इधर आएगा तो एक छोड़ के 15 इधर हो जाएगा, जस्ट ऊपर 30, और 2 छोड़ के सी बैठा है इधर, और ई सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि जगह खाली नहीं है। ऐसे इधर हो जाएगा बी, एक छोड़ के 15 30, ये सी हो जाएगा। तो ई इन दोनों में से कोई एक होगा। ये 2 पॉसिबिलिटी मेरी बन गई है। अब यही 1-2 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा आपको, है ना। ये चीज मैंने नोट करी, देखते ही मैंने यहाँ पे पुट करने का ट्राई करा, और ऐसे करके 2 पॉसिबिलिटी बन गई है। अब हमारी मतलब काफी चीजें फेल हो गई हैं यहाँ पे। पढ़ लेते हैं। ए जो है वो इमीडिएटली अबव एच है। ये इमीडिएटली अबव का साइन होता है मेरे लिए, वो आप आपके हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। अगर ऊपर होता तो मैं ऐसे करके लिख देता, बस एरो बना देता, है ना। ये इमीडिएटली अबव है। पर्सन केप्ट बिटवीन डी एंड 35 इज 1 मोर देन ए एंड बी। ठीक है, तो डी और 35 के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है
ए और बी से, है ना। इसका मतलब ए और बी के बीच में एक लोग बैठा है, तो डी और 35 के बीच में दो लोग बैठे हैं। मैं ऐसा करके साइन बना देता हूँ, ठीक है। और कुछ तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, मैं इसको सेटिस्फाई करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये प्लस करके डी लाना है ना। और कितना है, 15 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 7 टर्म्स है। तो बी और ई ऐड करके डी लाना है। बी को सी के आसपास नहीं बैठाना है। तो डी क्या आ सकता है ना, डी तो इन बड़े नंबर में से कोई एक आएगा। बी 15 हो नहीं सकता, बी यहां आएगा नहीं। बी अगर बी 20 हो जाता है, बी को 20 ले लेते हैं, तो ई को 25 लेना, ई को 25 ले लेते हैं, तो ये 45 हो जाएगा, है ना। ये बन रहा है 45। तो बी को अगर इधर बैठा देते हैं, और कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है मैं देख लेता हूँ, यहीं पे चेक कर लेता हूँ। 30 ले लेंगे तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा, 30 तो जाएगा नहीं। 15 ले नहीं सकते, सबसे छोटा नंबर 20 ही है ना। 20 का 25 ले लेंगे, तो 25 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 25 में 20 ऐड करना पड़ेगा। 25 ये ले लेंगे तो 20 नीचे तो ई आएगा नहीं, ऊपर ही आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, बी 20, है ना। और बी में क्या ऐड करें, बी में देखो 25 ही ऐड करना पड़ेगा। 30 ऐड कर दोगे तो 55 कोई ऑप्शन है ही नहीं, उससे ऊपर जाओगे कोई मतलब नहीं है। 25 तो मतलब ई तो 25 हो गया है, ई इधर 25 आ गया, ई इधर 25 कहीं भी, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं। और जो डी है वो ये फाइनल हो गया है हमारा, डी की फाइनल पोजीशन आ गई है। और क्या था, ए जस्ट ऊपर, ए तो यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया। ए और बी के बीच में एक जना है, तो डी और 35 के बीच में दो जने होंगे, ये 35। ये हमारी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे 30, 35, 40 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है जी। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी से हमारी जो पहली पजल है वो कंप्लीट बन गई है। अब मैं इसमें पॉसिबिलिटी लगाऊंगा भी नहीं, सॉल्व भी नहीं करूंगा, जब मेरी पहली पजल से ही बन गया है। और अब जैसे देखने चलो तो यहाँ पे ए और एच ले सकते हैं। ए एच यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ई फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। ए एच यहाँ आ गया, एक छोड़ के बी है, तो मतलब 2 छोड़ के 35 होना चाहिए था, 2 छोड़ के 35 यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। तो ये हमारी पजल कंप्लीट बन गई है, ठीक है। हम लोग सेकंड पजल पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सेकंड पजल आपको यहाँ पे सब शो होता रहेगा, आप भी साथ साथ लगा सकते हो। तो काफी लोग बच्चे जो हैं वो ये सर्टेन अनसर्टेन वाली जो पजल्स आती हैं उससे काफी डरते हैं, तो वो मेरे सामने आ गई है, इसको लगाते हैं। और इसमें क्या बोल रखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स बोल रखा है, लीनर रो में बैठे हैं सब लोग। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। ओनली फ्यू पीपल्स इंफॉर्मेशन इज नोन, ठीक है। कुछ लोगों की जानकारी दे रखी है। नो टू नोन पर्सन सिट टुगेदर, अच्छा ठीक है। कोई भी 2 जने साथ में नहीं बैठेंगे, उनके बीच में मतलब कोई ना कोई गैप होगा। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज मोर देन नॉर्थ, तो ये साउथ वाले ज्यादा होंगे, नॉर्थ वाले कम होंगे। ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। नो 2 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, ठीक है। और 20 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 20 हमारा अल्टीमेटम है, 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। तो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है उसने, 6 लोग बैठे हैं एम और आर के बीच में, तो एम और आर के बीच में 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पे एम 1 2 3 4 5 6, आर इधर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बन गई, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, ठीक है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं ये। और P इज थर्ड टू दी राइट ऑफ M, ठीक है। P इज थर्ड टू दी राइट ऑफ M, मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन P एंड R, तो 1 2 3 P, मोर देन 3 बोला तो 1 2 3 P इधर ही आएगा। और P इज थर्ड टू दी राइट ऑफ M है, तो ये M नीचे R ऊपर, ऐसे इधर हो जाएगा। 3 छोड़ के P इधर आ जाएगा। ये अगर नीचे देखेगा तो R ऊपर देखेगा, राइट राइट, M ऊपर R नीचे, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है उसने, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P और R के बीच में जितने लोग बैठे हैं, एक ज्यादा है M और Q के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो M और Q 1 2 3 4 5 6 8 9, P इज थर्ड टू द राइट है, ये गलत नहीं होगा, P इज थर्ड टू द राइट है, ये गलत बना दिया मैंने, ये नहीं है यहाँ पे, है ना, इसको इसी में मिला लेते हैं M।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 लोग हैं, तो एम और क्यू के बीच में 8 लोग बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं करने हैं हमको, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 और 8 17 है, तो ऐसे ही हो जाएगा और फिर हो ही जाएगा, इसलिए मैं इधर बनाया है। ये पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यू इधर बैठ जाएगा, ठीक है। नो नॉन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के लेफ्ट में कोई भी नॉन पर्सन नहीं बैठा है, तो पी के लेफ्ट में मतलब ये इधर के साइड कोई बैठेगा नहीं, ये एंड पे है, तो पी इधर देखेगा, इसमें पी नीचे देखेगा, ठीक है। कोई भी नॉन पर्सन नहीं बैठा, मतलब एक ऐसे करके सीट हो सकती है, नॉन पर्सन बैठेगा नहीं बस वहां पे। 2 पर्सन बिटवीन क्यू और एन, क्यू और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 2 छोड़ के एन इधर आ सकता है। एंड हु इज थर्ड फ्रॉम द एंड, तो एन 1 2 छोड़ के एन इधर आ जाएगा, 2 छोड़ के एन इधर आ जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम द एंड है, 1 2 3 थर्ड फ्रॉम द एंड, तो ये एंड पोजिशन पे है। और देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लोग हो गए, ठीक है। 18 लोग, इधर भी 18 होंगे। और पर्सन सिटिंग बोथ एंड सेकंड फ्रॉम द बोथ एंड फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ देख रहा था, ये भी नॉर्थ देखेगा। और क्या बोल रखा है इसमें, O is exactly between the middle of the row and sit immediate left of his neighbor, ठीक है। 18 है, ये तो राइट हैंड पे बैठा है, 18 है, तो ये इसे अगर 18 का आधा तो 9 हो जाएगा, हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए तो 19 कर लेते हैं। 19 मतलब यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब यहाँ पर अगर हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो 9 9 हो रहा है, ठीक है, हमारा सही जा रहा है पजल। और जो ओ है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, वन ऑफ हिज नेबर, तो ये है नेबर, उसके जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा है, तो मतलब ये पजल जो हमारी है वो सही जा रही है। इधर एक बार देख लेता हूं मैं, पी का इधर बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ इधर है, ये भी कंडीशन है, ये भी बन सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा हो सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन करता हूँ। ये हमारी पजल जो है वो बन गई है, 19 लोग, 19 मेंबर्स आएंगे। ये 7 पर्सन वाली पजल आ गई है, उसमें ईयर्स दे रखे हैं, तो एज वाली पजल में जिसको प्रॉब्लम होती है वो यहां से देख सकता है। एज वाली पजल को मैं बनाने जा रहा हूं, और आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। 51 54 66 75 78 95 05 सबको जोड़ना है 2020 से। 2020 से सबको जोड़ना है। सबसे आसान तरीका बताता हूँ 2020 में सबसे जोड़ने का। 5 है 2020 मतलब 15 साल इधर ही हो गया, ठीक है। अब 20 इधर पकड़ लिया करो, 2000 से 20 इधर पकड़ लिया आपने 20 साल। अब जितना इधर बचता है, जैसे इसमें कितना 5 ऐड करना है तभी तो 2000 होगा, तो 5 और 20 25, ये कितना है। अगर इसमें 22 ऐड करते हैं तो 2000 हो जाएगा। 22 और 20 42, ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही 40 हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 34 और 54 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा 46 66 49 69, ठीक है। ये एजेस आ गई हमारी, है ना। इसी में टाइम लगता है और ये हमने जल्दी से निकाल दिए। अब पढ़ते हैं करते हैं और काम। टी जो है मल्टीपल एज ऑफ 5, टी का जो एज है वो 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल 1 2 3 इनमें से कोई एक हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन टी और क्यू इज इक्वल टू द एज ऑफ एस, तो ये एज है एस की इक्वल आ जाएगी। एस हु लाइक ड्यूक, एस को ड्यूक वाली बाइक पसंद है। इसमें बाइक भी दे रखी है, मैंने पढ़ा नहीं था। अच्छा, बाइक भी दे रखी है इसमें। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड हु लाइक बीएमडब्ल्यू की भी बाइक आती है। यामाहा की जो एज है वो 6 का मल्टीपल है। यामाहा जो एज है वो 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल कौन है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 6 का मल्टीपल, और एक ये हो गया। 3 6 के मल्टीपल भी है, ठीक है। एज ऑफ वी इज 2 लेस देन डिफरेंस बिटवीन क्यू और आर, तो क्यू और आर का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा उससे 2 कम, मतलब -2 करेंगे तो वी की एज आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी नोट्स बनाने का ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ,
2% बॉन्ड बिटवीन आर एंड यू, तो आर दो छोड़ के यू है। पी लाइक होंडा, पी लाइक HONDA है होंडा। द वन हु लाइक सुजुकी बॉर्न आफ्टर यामाहा, यामाहा के बाद में सुजुकी वाला बॉर्न हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर डुगाटी, तो डुगाटी के बाद जितने लोग बॉर्न हुए हैं, और सेम नंबर ऑफ पर्सन सुजुकी के ऊपर बैठे होंगे, ठीक। वाइस वर्सा, उल्टा ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर्सन हु लाइक कावासाकी वॉज बॉर्न बिफोर आर, आर से पहले कावासाकी वाला बैठा है, ठीक है। तो हम यहां से निकालना का ट्राई करते हैं। तो टी की, यहां मैं टी से स्टार्ट करता हूं। टी से दो तीन चीजें आ जाएंगी, है ना। अब देखो क्या होता है, जब ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पे भी हमको आइडिया नहीं है कि कहां से स्टार्ट करें पजल को, कोई आइडिया नहीं है, तो उस पॉइंट से स्टार्ट करा करो जो मतलब कंफर्म है। जैसे टी की पोजीशन कंफर्म होगी, 5 पे ही आएगा, 5 के मल्टीपल पे आएगा। टी और क्यू का जो डिफरेंस होगा वो एस होना चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टी अगर 15 है, 15 को किससे माइनस करोगे, क्योंकि कुछ ना कोई वैल्यू आ जाए, इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए। 15 को 25 से माइनस करोगे कोई वैल्यू आएगी नहीं, 15 को 42 से माइनस करोगे तो 25 तो आने का नहीं है ना। 15 को 35 से माइनस करोगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन 20 भी नहीं है। 15 को 54 से माइनस करोगे तो भी 9, मतलब लास्ट में 9 होना चाहिए, वो भी है, कुछ दिख नहीं रहा है। करोगे तो एक भी नहीं दिख रहा। यहां करोगे, हाँ 15 को 69 से माइनस करोगे तो 54 आ रहा है ना। तो अगर टी अगर यहाँ पे है, क्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं, एस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एस हो गई ड्यूक, ड्यूक दो छोड़ के BMW है, BMW, है ना। एक मतलब एक पॉसिबिलिटी अगर आपने चूज कर ली, राइट अप्रोच जो चूज कर ली, उससे आपकी पूरी पजल बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे भी जरूरत पड़ रही है हमको, एज की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें 69 एज पहले से पता है। आर की ऐसी कौन सी एज होगी जिसका डिफरेंस अगर लेंगे तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वी की एज आ जानी चाहिए, तो ये भी नोन होनी चाहिए, नोन होगी, मतलब इनमें से कोई एक एज होगी, है ना, वी की। तो देखते हैं आर की एज क्या ले लेते हैं। आर की अगर ये ले लेते हैं 66, तो 3 में -2 करेंगे, वी तो कभी बनेगा नहीं, है ना। आर ले लेते हैं 45 ले लेते हैं आर, है ना। तो कितना 15 4 19 में -2 करेंगे तो 17, कोई ऐसी है ही नहीं। ये ले लेते हैं तो 18 9 27 में -2 करेंगे तो 25। हाँ देखो ये आ गया, आर इधर आ जाएगा तो वी इधर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, वी दो छोड़ के यू, वी दो छोड़ के यू इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, इधर वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी। पी होंडा, पी 1 2 3 4 5 6 7, पी लाइक्स होंडा, पी यार पी को कहां बैठाया फिर, अच्छा वी इधर आ जाएगा, सॉरी वी 25 है ना, वी इधर आ जाएगा। पी HONDA, पी होंडा इधर आ जाएगा। और क्या बचा हमारे पास, यामाहा को 6 के मल्टीप्लाई में बैठाना है, तो यामाहा का 6 का मल्टीप्लाई एक तो ये हो गया, एक यही हो गया, ठीक। अगर यामाहा इधर बैठा देते हैं, ठीक है। यामाहा के नीचे सुजुकी है, सो सुजुकी जितने नीचे उतने ऊपर, तो सुजुकी अगर सुजुकी यहाँ पे आ जाएगा तो दुगाटी यहाँ पे आ जाएगा। और बचा हुआ क्या, कावासाकी, लेकिन आर के ऊपर है। TVBMW, आर इधर आएगा, पी इधर आएगा, एस इधर आएगा, ड्यूक, ठीक है। क्यू इधर आ जाएगा, और पी होंडा है। और यामाहा इसको ले लेते हैं, सुजुकी इधर आ जाएगा, डुगाटी यहाँ आ जाएगा, यहाँ कावासाकी आ जाएगा, और हमारी पजल ये वाली बन गई है कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाली पजल हमारी कंप्लीट बन गई है। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, तो इससे बन गई है। आप लोगों ने अप्रोच देख ली होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो टाइम हमारा हो जाएगा ओवर। 4th पजल पे आ गए हम लोग। तो कोई स्पीड तो है नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको पूरी तरह समझाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि, ठीक है। 7 लोग हैं, उनकी डेजिग्नेशन दे रखी है, चांसलर है, डीन है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, 7 लोग दे रखे हैं, ठीक है। और उनके पास अलग अलग पेट्स हैं, ठीक है। बना लेते हैं हम लोग 7, और चांसलर सबसे ऊपर है,
चांसलर हो गया, डीन डीन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, असिस्टेंट को ऐसे लिख लेता हूँ, और क्या बचा, लेक्चरर। ठीक है, पर्सन हु लाइक गोल्ड फिश सीनियर टू प्रोफेसर, तो पर्सन गोल्ड फिश वाला इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो GOLD गोल्ड फिश यहां पे लेते हैं। जी इज 2% जूनियर टू डीन, जूनियर टू डीन मतलब एक छोड़ के डी यहां पे आ जाएगा, जी यहां पे आ जाएगा। 3% बैठे हैं सी और गोल्ड फिश के, सी और 1 2 3 GOLD गोल्ड फिश। अब मैं यहीं पे ट्राई करने लगूंगा, सी अगर यहाँ पे बैठा था 1 2 3 गोल्ड फिश ऊपर हो जाएगा, सी यहाँ पे, तो मतलब तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहीं पे तीनों पे कहीं पे आ सकता है। पर्सन सीनियर टू सी इज 1 मोर देन पर्सन जूनियर टू डॉग, तो सी से ऊपर जितने लोग बैठे हैं डॉग से नीचे एक लोग बैठेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, बड़ा ट्राई करेंगे हम लोग। ओनली फोर पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन बी एंड एफ, 1 2 3 4, एफ हु लाइक कैट, द वन हु लाइक हैमस्टर 4% जूनियर टू डी, मतलब ये वाला हैमस्टर हो जाएगा, हैमस्टर मतलब बी तो ऊपर आएगा ही, ये तो कंफर्म हो गया। बी 4 छोड़ के, बी 1 2 3 4 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, तो बी के लिए 2 ही पोजीशन बनती है, बना लेते हैं। एक बार बी यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ के एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, एक बार बी यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ के एफ यहाँ पे, एफ कैट हो जाएगा, ये हो जाएगा हैमस्टर, और ये भी हो जाएगा हैमस्टर। ठीक है, सी नीदर लाइक हैमस्टर, तो सी नीदर लाइक हैमस्टर, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, सी 1 2 3 छोड़ के GOLD गोल्ड, सी यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे GOLD गोल्ड, प्रोफेसर के ऊपर ये गोल्ड, और सी के नीचे जितने लोग हैं डी डॉग, तो डॉग यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 DOG डॉग यहाँ पे एक बार, और DOG डॉग यहाँ पे। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी साथ साथ चल रही है। ए सीनियर टू वन हु लाइक माउस, तो ए जो है वो माउस से ऊपर है, बट जूनियर टू हु लाइक रैबिट, तो रैबिट के नीचे है। ए इज नॉट इमीडिएट जूनियर टू बी, डी डज नॉट लाइक डॉग, तो ए यहां पे नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा, तो ए यहीं पे आएगा, ये ए यहां आएगा तो माउस से ऊपर होगा नहीं, ए यहां पे नहीं आ सकता, तो ए यहां पे नहीं आ सकता, ए यहीं पे आएगा, और ये ए यहां आ नहीं सकता, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां आ सकता है, ए यहां पे भी आ सकता है, तो ये भी कैट है। तो अगर ए को यहां ले लेते हैं, ए को मान के चले यहां ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माउस, ये हो जाएगा रैबिट, और हाँ तो ये बन रहा है हमारा, ए यहां ले लिया, ये हो जाएगा माउस, सी इज नीदर हैमस्टर नॉट माउस, अच्छा सी, तो ये माउस MOUS माउस यहां हो जाएगा, सी माउस यहां हो जाएगा, और रैबिट ये हो जाएगा RABBIT रैबिट, डी यहां नहीं होगा तो डी यहां हो जाएगा, बचा हुआ जो होगा वो यहां आ जाएगा, कौन सा बचा हुआ एफ। तो हमारी पास जो पॉसिबिलिटी है यहां पे बन गई है, एक कोई बच गया पैरेट बच गया, पैरेट यहां हो जाएगा, सॉरी। तो हमारी 4th पजल भी बन गई है। 5th पजल पे मूव ऑन होते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी पे बनती चली जा रही है, मैं यही ट्राई कर रहा था। ये छोटी सी पजल आ गई है, 9 लोग बैठे हैं, ठीक है, और अलग सन में बॉर्न हुए हैं, हाँ, और कैलकुलेट करनी है एज हमारे 90 92 95 99 2001 4 7 9 12। अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है, अगर आपको यहाँ पजल दिख रही है कि कैलकुलेट करना है 2022 से कैलकुलेट करना है, लेकिन आप पजल को अगर ध्यान से देखो, 4 लाइन की पजल है वैसे तो, 4 या 6 लाइन की पजल है, सॉरी 6 लाइन की पजल है, 6 या 7 लाइन की, उसमें कहीं नहीं दे रखा है कुछ एज के लिए कहीं दे नहीं रखा है, तो हमको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग, ऐसे करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और x इज 3 ईयर एल्डर टू v, x इज 3 ईयर एल्डर टू v, 3 ईयर एल्डर टू v, तो x और v के बीच में 3 साल का गैप आना चाहिए। ये दिख रहा है मुझे x और v 3 साल का गैप, x और v 3 साल का गैप, बहुत जगह दिख रहा है मुझे x और v 3 साल का गैप। 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं
आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में दो लोग बॉर्न हुए हैं, आर और एस के बीच में दो लोग बॉर्न हुए हैं। टी इज 3% elder to P. P was born neither immediately before nor immediately after S. तो ये इसके साथ नहीं बैठेंगे। As many people born between S और X और S सेम P और W के बीच में बैठे हैं। ठीक। Q is elder to U. X is younger to R. X is younger to R. As many people, अच्छा, as many people X के ऊपर जितने लोग बैठे हैं आर के नीचे उतने ही होंगे। ठीक है, तो मुझे एक्स यहां दिखा था, एक्स यहां पे, वी यहां पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं। एक्स यहां पे, वी यहां पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आर। आर दो छोड़ के एस, आर दो छोड़ के एस यहां हो जाएगा। ठीक है, एक्स और एस में जितने 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, तो पी और डब्ल्यू के बीच में जितने लोग बैठेंगे, पी अगर यहां मान लेता हूं, पी 1 2 3 4, डब्ल्यू यहां जाएगा, पी अगर यहां पे, डब्ल्यू यहां पे हो जाएगा, टी यहां पे हो जाएगा दो छोड़ के, और क्यू यहां पे हो जाएगा, यू यहां पे हो जाएगा। हमारी जो पजल है वो कंप्लीट बन गई है। ठीक है, छोटी सी पजल थी, तुरंत बन गई है। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये पजल आ गई है, थोड़ी सी लंबी आ गई है, दिखने में लंबी है, लेकिन ट्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि 6 ही लोग बोल रखे हैं, लेकिन जो डेटा दे रखा है वो काफी डेटा रखा है। छठी पजल भी है हमारे पास। 6 लोग दे रखे हैं, लीनर रो में बैठे हैं सब लोग, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, और नंबर्स ऑफ पेन दे रखे हैं, तो 15 16 18 19 20 21। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ ताकि कुछ भी अगर आ जाए तो इन्हें काट सकूं। जितना इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास उतना बढ़िया रहेगा। आज जो है एक एक्सट्रीम पे बैठा है, नो वन सेट टू द लेफ्ट ऑफ R6, तो R6 अगर इधर बैठा देते हैं, ऊपर देखिएगा 1 2 3 4 5, R6 है, इधर बैठा देते हैं इधर बैठाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। पर्सन सिट बिटवीन एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर देख रहा है, ये नीचे देखेगा, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, एक पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। 2 पर्सन बैठे हैं R6 और R2 के बीच में, R2 यहां आ जाएगा, दो छोड़ के R2 यहां आ जाएगा, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ R2 फेसिंग साउथ, ओके, इमीडिएट नेबर फेसिंग साउथ। द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ R4 फेसिंग नॉर्थ, R4 के सेकंड जो राइट में है वो नॉर्थ देख रहा है, और उसके पास 20 पेन्स है, और वो R6 नहीं है। तो R4 कहां बैठा है, R4 अगर यहां बैठाएंगे तो एक छोड़ के इधर बैठेगा, तो 20 इधर हो जाएगा। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। R4 अगर यहां बैठा देते हैं, एक छोड़ के इधर बैठाएंगे, एक नॉर्थ देख लेगा, ये भी बन सकती है। R4 ये तो है ही, अच्छा, दोनों मतलब काफी पॉसिबिलिटी रहेंगी। 2 पॉसिबिलिटी यहां से बन रही है, 2 पॉसिबिलिटी यहां से बन रही है। हम आगे देख लेते हैं, और कोई यहाँ पर कंडीशन लिखी तो नहीं रखी। डिफरेंस बिटवीन R6 and R5 is 4, which is equal to R2 and R4। ठीक है, अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि R2 जो है वो 20 होगा, है ना। कहीं से बैठा दो R4, इधर तो 20 आना ही आना है, क्योंकि हमको 20 वाले को ऊपर दिखाना है। अगर ये 20 हो गया, हमें 4 का गैप चाहिए, एक तो 16, ये 20 है तो ये 16 हो जाएगा, और 4 का गैप कहां दिख रहा है, 15 19 में 4 का गैप दिख रहा है, और कहीं दिख नहीं रहा है। 15 19 इनमें से कोई 15 19 होगा। R6 हैज लेस पेन, मतलब ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, R2 भी कंफर्म हो गया हमारा। और आगे पढ़ लेते हैं। R3 एंड R1 फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक ऊपर एक नीचे देखेगा। एंड R1 जो है R6 के साथ नहीं बैठा है, और R5 के साथ नहीं बैठा है। R1 जो है ना R6 के साथ बैठेगा, ना R5 के साथ बैठेगा। द वन सिट इमीडिएट राइट ऑफ R2 इज नॉट हैविंग 21। R1 जो है, अच्छा, R1 जो है R3 के साथ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर R1 यहां बैठाओगे,
ठीक है। तो R3 यहाँ पे हो जाएगा और ये R3 के साथ बैठेगा नहीं, क्योंकि एक एक जना तो नॉर्थ देख रहा है। R3 इधर हो जाएगा, R4 इधर हो जाएगा, R5 इधर हो जाएगा। हाँ, ये बन सकता है हमारा। अगर R1 इधर हो गया, ठीक है, अभी मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ एक एक करके। R1 इधर हो गया, R3 इधर हो जाएगा, R4 इधर ले लेते हैं हम लोग, R5 इधर आ जाएगा। ये 15 है तो ये 19 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा। और इसके आर द पर्सन सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट मतलब ये R4 जो है वो नीचे देखेगा। ऐसा कुछ तो नहीं बोल रखा कि तीन लोग एक साथ नहीं देख सकते, देख सकते हैं। R1 डज नॉट एडजस्ट टू R3, ठीक है। R1 डज नॉट हैव इवन नंबर पेन, तो ये भी सही है, इवन नंबर पेन नहीं है। R3 के पास कितने पेन हो जाएंगे फिर? 18, ठीक है। तो मेरी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है पूरी करेक्ट बन रही है, और मुझे लग नहीं रहा है इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है। यही सही लग रही है मुझे यहाँ पे। तो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ बस यहाँ पे लिख के। R3 जो है वो ऊपर देख रहा है, 18 पेन उसके पास। R5 जो है वो नीचे देख रहा है, 19 पेन है उसके पास। R2 जो है वो 20 पेन है उसके पास, ऊपर देख रहा है। R1 जो है वो उसके पास 21 पेन नहीं है। ये गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी है हमारी। और मुझे लग रहा था यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन बची थी? 1 2 3, ये R2 है, 20 ये ऊपर देखेगा, एक छोड़ के R6 जो है वो नीचे देखेगा, ये 15 पेन है इसके पास, ये नीचे देख रहे हैं। एक बार R4 इधर बैठा देते हैं, R4 इधर बैठा देते हैं, ऊपर दिखाते हैं, इसको 16 दिखाते हैं। फिर R1 जो है ना इसके साथ बैठा है ना, तो R1 इधर बैठा देते हैं, R1 इधर बैठा देते हैं, ठीक है। और इधर 21 नहीं है, इधर 21 नहीं है, और हमको R3 एंड तो R3 इधर हो जाएगा क्योंकि ये नीचे देख रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये ऊपर देखेगा, तो ये R5 हो जाएगा। ये 15 है तो ये 19 हो जाएगा, तो ये R1 जो है ये हो जाएगा हमारा 21। अब सही है। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी इससे बन गई है। ये पूरा गलत है भाई, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है। इस पजल में टाइम लग गया, ठीक है। 2 पजल और बची, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 32 मिनट हो गए हैं मेरे पास, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ये 7वीं पजल बना रहा हूं मैं। 8 लोग बैठे हैं, स्टैक एक टाइप के स्टैक में बैठे हैं। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। एटमोस्ट 2 पीपल बैठे हैं M और O के बीच में, ठीक है। और O जो है उसने M के बाद बाय करा है, तो एटमोस्ट 2 बैठे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। 10 3 आफ्टर M, तो M के 1 2 3 1 2 मतलब पेन ये होगा पेन। 4 पर्सन पेन और मिरर, 1 2 3 4 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 MIRROR मिरर हो जाएगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ पर्सन बॉट O and the one mirror is 1 more than O and E who was both so। तो हम बनाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर O को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 छोड़ के अगर M यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो O हो जाएगा पेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ के मिरर हो जाएगा, MIRROR मिरर हो जाएगा। O और मिरर के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है O और E के बीच में, मतलब एक ज्यादा, तो 1 2 3 E यहां आ जाएगा, जो SOAP सोप ले रहा है। जो सोप ले रहा है वो 3% ज्यादा, तीन लोगों से ज्यादा ले रहा है, 3 मतलब पहले ले रहा है J से, मतलब J इधर आ जाएगा। द वन हु ब्रॉट बॉक्स,
इमीडिएटली आफ्टर जी, तो जी के जस्ट बाद बॉक्स है, तो जी के जस्ट बाद बॉक्स, नीदर जी नीदर जे नीदर एच लाइक बॉक्स। तो जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, जी यहां यहीं आएगा, जी यहां पे, बॉक्स यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जी जी लाइक नोट्स एंड ब्रॉट आफ्टर एच। आफ्टर एच मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे गलत हो गई है, दो लोग यहाँ पे नहीं, ये नहीं आएगा यहाँ पे। इसको नीचे ले लेते हैं, अगर जी को यहाँ ले लेते हैं सबसे नीचे, क्योंकि ये तो सही बैठा है एकदम, इसके बीच में तो आएगा नहीं। तो जी अगर यहाँ पे है तो बॉक्स अगर यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ, पेन यहाँ, ए छोड़ के एम, ई एस ओ ए पी शोप, एम आई डबल आर ओ आर मिरर, ये हो जाएगा नोट्स। मोर देन 1% बिटवीन एच एंड हु लाइक टॉय, एच एंड हु लाइक टॉय। L brought after H, L brought after H, and but before the one who liked table। तो L यहां लेते हैं, H यहां ले लेते हैं, L यहां, H यहां, तो इनमें से कोई एक टेबल हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे मैंने जे को मिस कर दिया है। यही होता है, थोड़ी बहुत कभी कभार गलत हो जाता है। तो लास्ट में आते आते हमारा मामला बिगड़ गया है। मैंने एक चीज बस मिस कर दी है, उसी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जी अगर यहाँ पे, नोट्स यहाँ पे हो जाएगा, बॉक्स यहाँ पे जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे हो जाएगा, एक छोड़ के एम यहाँ पे जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, एस ओ ए पी सोप, एम आई डबल आर ओ आर मिरर, और क्या बचा हमारे पास, एल यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर एच यहाँ पे, टॉय यहाँ पे नहीं आएगा, टॉय नहीं आएगा। तो टॉय के लिए दो जगह हैं, टेबल के लिए भी दो जगह पे है कुछ। मैं एक अच्छा, पेन, पेन यहाँ पे हो जाएगा, तो टेबल यहाँ पे हो जाएगा, टॉय यहाँ पे हो जाएगा, और बचा हुआ आइटम यहाँ पे जाएगा जो कि है वेसल। तो पॉसिबिलिटी हमारी ये बन गई है, कंप्लीट बन गया क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसको जल्दी से कर लेते हैं। मैं 3 या 4 मिनट का एवरेज लेके चल रहा था, यहाँ पे 5 मिनट का एवरेज हो जाएगा अगर ये पजल मैंने सही टाइम पे नहीं करी तो। ठीक है, सर्कल है, 8 लोग बैठे हैं, 4 लोग अंदर, 4 लोग अंदर, 4 लोग बाहर बैठे हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट एक साथ नहीं बैठे हैं, और 2% साथ में 2% साथ में नहीं बैठे हैं अगर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो। एच, ठीक है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के थर्ड लेफ्ट में एच है। दो पॉसिबिलिटी जल्दी बना देते हैं यहाँ पे। ओ के थर्ड लेफ्ट में एक ओ, थर्ड लेफ्ट में एच है, और 1% से बिटवीन ओ एंड आई हु फेस सेम डायरेक्शन एंड ओ। तो एक छोड़ के आई अगर यहाँ बैठा देते हैं, आई ई एफ आई जे आई एच, एच यहाँ पे नहीं आएगा, आई यहाँ पे आएगा। सेम डायरेक्शन देख रहा है, सेम डायरेक्शन देख रहा है, आई यहाँ पे आएगा, बाहर देखेगा। ठीक है, एन सिट अपोजिट टू जेड, एन सिट अपोजिट टू जेड। तो एन के लिए एक ही पोजीशन बची है, एक ही वाली। तो एन इधर नहीं आएगा तो एन इधर आएगा, जे इधर आ जाएगा, एन इधर नहीं आएगा तो एन इधर आएगा, जे इधर आ जाएगा। ठीक है, हु फेस इनसाइड, जे हु फेस इनसाइड, जे अंदर देख रहा है, जे अंदर देख रहा है। तो दो लोग इधर बैठ रहे हैं, तो एक तो बाहर ही देखेगा, इधर भी बाहर वाला देखेगा। K sits second to the right of M, K sits second to the right of M। As many people sit between L or K, same between H और I when counted from left of L और H। तो यहाँ पे अगर K है, यहाँ पे L, इसके इधर, यहाँ पे I है, यहाँ पे H, इसके इधर। तो I के लेफ्ट में, H के लेफ्ट में, अगर इधर से लेफ्ट हो जाएगा, ये अगर मैं ट्राई करता हूँ, M के एक छोड़ के, K सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के सेकंड टू द राइट में, M के सेकंड टू द राइट में, M और K, M यहां नहीं आएगा, M और K, M और K, M और K इधर आ जाएगा, M नहीं, M इधर, K इधर आ जाएगा।
तो एल इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा। एम के राइट में था ना, तो एम के राइट में ये अंदर देखेगा, एम के राइट में ये अंदर देख ही रहा है, पहले एम के राइट में, हाँ तब भी राइट में ही है। और 1 2 ये भी अंदर, ये भी अंदर, तो एच बाहर। एच के सेकंड लेफ्ट में आई बैठा है, वैसे ही के सेकंड लेफ्ट में आई बैठना चाहिए। तो 1 2 बाहर, ये अंदर हो जाएगा, फिर ये दोनों बाहर, तो एक ये अंदर हो जाएगा। हमारी पजल यहाँ पे कंप्लीट यारी बन चुकी है। एक बार मैं इसको सिर्फ चेक कर रहा हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, सही है। 1% बिटवीन ओ एंड आई who face in direction of O, N is opposite to J who face inside, K is second to the right of M, K is second to the right of M, सही है। as many persons sit between K, L और K, और L और H की भी, L when left from L, L के लेफ्ट से 2 लोग बैठे हैं। N और M facing same direction, N और M facing same direction, ये सही है। N face outside the table, एन फेस आउटसाइड, तो ये गलत, ये पॉसिबिलिटी ही गलत हो गई। एन फेस आउटसाइड की टेबल, ये सही जा रहा है। ये तो हो जाएगा 1 2 थर्ड राइट में, और फिर एल से भी नहीं, ये अंदर हो जाएगा, तो थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा, तो एल के भी और के से भी थर्ड, के के भी थर्ड लेफ्ट में, तो इसको बाहर दिखा देते हैं। तो ये वाली पजल हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई भी अंदर बाहर तो नहीं, देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, एकदम सही बनी है। तो यहाँ पे हमारे 8 के 8 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और 41 मिनट्स हो गया है, ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हो गया। मैं जितना एस्टिमेट टाइम दिया था उससे ज्यादा हो गया, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि आपको मैंने हर एक एस्पेक्ट से चीजें बनाने का ट्राई करके दिखाया होगा, सिखाया होगा। ये पीओ लेवल की पजल थी, ऑब्वियसली पीओ लेवल की पजल ही है, इनको वैसे ही ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये आज समझ सकते हैं कि पजल की मैराथन हो गई है, ठीक है। ऐसी और भी पजल मैं सॉल्व करता रहूंगा। ये काफी इंटरेस्टिंग पजल थी, आप लोग भी ट्राई करना इनको लगाने का, ठीक है। ऐसे हम और भी पजल करते रहेंगे। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर इसमें से कोई भी पजल आपको गलत लगी हो या फिर उसका गलत आंसर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।